स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। शुरुआत कोरबा की बड़ी खबर के साथ, जहां कोरबा में तीसरी बार खदान धंस गई है। जान माल का खतरा बढ़ा। लगभग 3 फीट चौड़ी और 100 फीट गहरी दरार आई है। चोटी इलाके में चली खदान के ऊपरी हिस्से की जमीन एक बार फिर से धंस गई। तीसरी बार हुए इस तरह के घटनाक्रम से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बड़ी खबर है कोरबा से, जहां पर तीसरी बार खदान धंसने का पूरा मामला। और ये आप तस्वीरें देखिए, जहां जान माल का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि अब और जो आसपास लोग यहां पर रहते हैं उनके लिए जान का खतरा बढ़ चुका है। 3 फीट चौड़ी और तकरीबन 100 फीट गहरी ये दरार आई है। चोटी इलाके में चल रही खदान के ऊपरी हिस्से की जमीन एक बार फिर से धंस गई। तीसरी बार हुए इस तरह के घटनाक्रम से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो खदान धंसने से इलाके में दहशत का माहौल। और कोरबा का ये पूरा मामला, जहां तीसरी बार ये खदान धंसी है और अच्छा लंबा चौड़ा इसमें गड्ढा देखा जा सकता है। जो दरार आई है काफी गहरी है और कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। और चलिए सीधे रुक करेंगे कोरबा से। संवाददाता अब्दुल असलम लाइव जुड़ गए। अब्दुल, खदान धंस गई और ये तीसरी बार ऐसा है जब खदान धंसी है, और जाहिर सी बात है कि लोगों की जान और ज्यादा अब मुसीबत में आ गई है। क्योंकि अगर कोई भी आसपास जाता है और कोई भी घटना का अगर शिकार होता है तो जाहिर सी बात है जान पर भी बनाएगी। अब्दुल जी, निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जिस तरीके से ये तीसरी बार ये खदान जो है वो धंसने का मामला सामने आया है, और ये एससीसीएल की विजय वेस्ट खदान है जो अंडरग्राउंड माइंस है, उसकी ऊपरी सतह पर आसपास जो कोरबी तनेरा जो सर्कल है वहाँ पर ये घटना सामने आई है। और लोग जो है वो दहशतजदा हैं कि इससे पहले भी इस तरीके का सतह जो है लगभग जो इस बार जो दरार है वो 3 मीटर चौड़ी है और 100 मीटर गहरी दिखाई दे रही है, और लंबा एरिया को में दरार दिखाई दे रही है। इससे जो आसपास के लोग हैं वो दहशत में है कि कहीं आसपास की जमीन भी इस तरीके से न धंस जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। तो इस तरीके से और लोगों को डर का माहौल है कि कहीं और भी जमीन न धंस जाए, और इसके चलते लोगों ने कई बार गुहार भी लगाई, आवेदन भी दिया कि किसी भी तरीके से इस मुसीबत से उनको छुटकारा मिले या बचाव हो। लेकिन अभी तक फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है। धार में चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। चालक परिचालक ने भागकर अपनी जान बचाई। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। केशवी घाट का पूरा घटनाक्रम, जहां पर आग लगी, चालक क्लीनर ने भागकर अपनी जान बचा ली। चलते ट्रक में आग लगने की कई सारी वारदातें लगातार देखने को मिल रही हैं। और एक बार फिर से पूरा मामला धार से, जहां पर चलते ट्रक में आग लग गई, चालक परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई है। संवाददाता नवीन मेहर जुड़ गए हैं। नवीन, आज चलते ट्रक में अचानक से आग लगी, कैसे पूरी घटना हुई है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है जीराबाद पुलिस चौकी के अंतर्गत केशवी घाट आता है। ये उसी घाट की ये पूरी हादसा जो है बताया जा रहा है। घाट जो है ट्रक जो है घाट चढ़ रहा था, इसी दौरान जो है ट्रक में आग लगी है। हालांकि ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। ट्रक के ड्राइवर ने जो है किसी तरीके से कूद के जो है अपनी जान बचाई है, और जिसके बाद में जो है दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो है इस आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान जो है यहाँ पर दोनों ओर जो है सड़क जो है जाम रही, और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया जा सका, जिसके बाद में सभी ने राहत की सांस ली है। ट्रक जो है हालांकि पूरी तरीके से खाली था और इसमें कोई भी माल नहीं भरा हुआ था। जी बहुत शुक्रिया आपका नवीन, तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो माल भरा हुआ था पूरा जल चुका है, और यहाँ पर लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है। चलता हुआ ट्रक जो कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात कही गई, आगे का पूरा हिस्सा जलकर खाक हो गया। किसी तरीके से ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई।
और अब बात करेंगे बजट सत्र की। जी हां, मध्य प्रदेश में आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। 13 दिनों का होगा 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र। 12 फरवरी को लाएगी अनुपूरक बजट। 7 से 19 फरवरी तक चलेगा सत्र। सरकार अपनी योजनाओं का अनुमानित खर्च भी बताएगी। 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट, 2024-25 के लिए लेखा अनुदान पेश करेगी सरकार। तो बजट सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है मध्य प्रदेश में, जहां 19 फरवरी तक ये सत्र चलने वाला है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होनी है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज बहुत ही खास दिन, बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। किस तरीके की खास तैयारी और कैसा ये बजट का अनुमान हो रहा है? देखिए, बिल्कुल आज से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। बजट सत्र बेहद हंगामेदार रहने के पूरे तरीके से आसार है। जिस तरीके से कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई और सरकार को घेरने को लेकर रणनीति भी तैयार की, और जिससे देखिए ये जरूर, इसका नाम जरूर बजट सत्र है, लेकिन इसमें बजट नहीं लाया जाएगा, बल्कि अनुपूरक बजट जो है वो लाया जाएगा। और उसके बाद जुलाई के महीने में जो है बजट सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें बजट पेश किया जाएगा। तो इस बार केवल बजट सत्र के अलावा लेखा अनुदान 24-25 के लिए सरकार इसमें पेश करेगी, बताएगी किस तरीके से आगामी समय में खर्चे का किस मद में कितना पैसा खर्च करना है, इस बात की जानकारी देगी। और चूंकि इस बार तमाम जो प्रश्न है वो कांग्रेस विधायकों की तरफ से लगाए गए, खासकर मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर जो संकल्प पत्र जारी किया था बीजेपी ने चुनाव के पहले, उसमें जो वादे किए थे उनको लेकर जो है वो कांग्रेस घेराबंदी कर सकती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है 450 रुपए का गैस सिलेंडर हो या फिर 2700 रुपए गेहूं का एमएसपी हो। तो ये जो मुद्दे हैं इनको लेकर जो है वो कांग्रेस सदन में घेरने का काम करेगी। हालांकि विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा। और आज अगर बात करूं तो आज राज्यपाल का अभिभाषण के साथ इस बजट सत्र की आज शुरुआत की जाएगी। बेहद लंबा ये बजट सत्र है, और जिस तरीके से कल जो हरदा में अग्निकांड हुआ उस मामले को लेकर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए बना सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो इस तरीके से आज महत्वपूर्ण दिन जहां बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। और चलिए अब कुछ और अहम खबरों का जिक्र बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां एमपी कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज भी जारी रहेगी कांग्रेस की मैराथन बैठक, जहां प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ करेंगे बैठक। भंवर जितेंद्र सिंह, जीतू पटवारी करेंगे मंथन। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर मंथन होगा। महिला मोर्चा यूथ कांग्रेस सेवा दल की बैठक बुलाई गई है। खबर भोपाल से, एमपी कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू है। और एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता शैलेंद्र का। शैलेंद्र, एमपी कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज भी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार कांग्रेस में लगातार बैठकें हो रही हैं। अलग अलग मंडल और मोर्चों की लगातार बैठकें हो रही है। और आज की जो बैठक है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बैठक है। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुरैना से राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश करेगी, मध्य प्रदेश में इस यात्रा को किस तरीके से भव्य बनाया जाए, इसको लेकर कांग्रेस लगातार रणनीति बनाने में जुटी। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी उन इलाकों का दौरा करके भी आए हैं जिन इलाकों से इस यात्रा को निकलना है। और अब जो है वो राजधानी भोपाल में आज बैठ करेगी। हालांकि सुबह सबसे पहले वो हरदा पहुंचेंगे और हरदा मामले में जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद राजधानी भोपाल लौटेंगे। उसके बाद महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, इसके अलावा सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से अलग अलग मोर्चे और संगठनों की बैठकें हो रही हैं और जमीन पर किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत किया जाए, इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। देखिए, जीतू पटवारी को जब से प्रदेश की कमान सौंपी गई तब से वो लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा करके बैठकें कर रहे हैं। इसके साथ ही भंवर जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया, वो भी लगातार अंचलों में घूम रहे हैं, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग की बात हो या फिर मालवा इलाकों की। लगातार वो उन इलाकों में जा भी रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात भी कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए फीडबैक भी लेने का काम कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस में जो लगातार मैराथन बैठकें चल रही हैं, इन बैठकों का लोकसभा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इन बैठकों का लोकसभा में क्या इंपैक्ट होगा ये भी देखना होगा, लेकिन बैठकें कांग्रेस लगातार अब कर रही है। चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र बात करेंगे। कोंडागांव से बड़ी खबर की, अचानक बेहोश हुई छात्राएं, 6 से ज्यादा छात्राओं को अस्पताल भर्ती किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक हो सकता है परीक्षा फोबिया। जी हां, परीक्षा फोबिया ये एक नई बीमारी इस समय देखी जा रही है, खासतौर पे जो
शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जिन्हें परीक्षा का एक फोबिया हो जाता है, जिसके चलते वो बेहोश हो जाते हैं, कई बार एंजाइटी भी हो जाती है। ऐसे तमाम सिम्टम्स इस समय अभ्यर्थियों में देखे जा रहे हैं। कोंडागांव का पूरा मामला है और संवाददाता विवेक जुड़ गए। विवेक, अचानक से छात्राएं बेहोश हो गई हैं, कारण क्या है? देखिए, कारण अभी तक ना तो डॉक्टर समझ पाए हैं, ना कुछ कोई शिक्षक सही तरीके से बता रहा है। ये लगातार 15 दिन से छात्राओं के बेहोश होने का सिलसिला था। तो स्कूल की जो व्याख्याता है, उनका कहना है कि गांव वालों ने अंधविश्वास के चलते देवी धामी और इसका पूजा पाठ कराया, उसके बाद छात्राएं ठीक हुई। लेकिन ये छात्राएं हॉस्टल में जब रहती हैं तब ठीक रहती हैं और स्कूल में आने के बाद ही बेहोश होती हैं। इसको लेकर डॉक्टरों का कहना है या फिर इनको हिस्टीरिया का दौरा पड़ रहा है या फिर परीक्षा फोबिया भी हो सकता है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में परीक्षा है और बच्चे परीक्षा के समय में ही इस तरीके से बेहोश होते हैं। इसके पहले भी एक गांव में इसी तरीके की घटना हुई थी, जिसमें कुछ नहीं निकला था। कल भी जिस तरीके से डॉक्टरों ने बच्चों की जांच की है, तो उसमें अभी तक कोई बीमारी का पता नहीं चल पाया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो परीक्षा का डर है वही सता रहा है बच्चों को और स्कूल में आने के बाद वो बेहोश हो रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विवेक। तो इस तरीके से परीक्षा का डर यानी कि परीक्षा फोबिया बच्चों में देखा जा रहा है और इस वजह से वे बेहोश हो रही हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। और अब बात कवर्धा से बड़ी खबर की, आपस में भिड़े दो पक्ष, जमकर मारपीट हुई। एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान यह हमला किया गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। तो देखिए कुछ जो तस्वीरें जहां पर युवक पर चाकू से हमले का पूरा घटनाक्रम, इस वारदात को अंजाम दिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान दरअसल ये वार किया गया। घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। और अब बात बीजापुर से बड़ी खबर की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। उसूर ब्लॉक में की गई हत्या, गांव तिम्मापुर के पास की ग्रामीणों की हत्या। पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने हत्या की है। मौत की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह पूरी जानकारी, जहां 2 ग्रामीणों की हत्या मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने कर दी है। और अब रुक कर लेते हैं कवर्धा से बड़ी खबर का, जहां पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। 15 से 20 मिनट तक तकरीबन आमने सामने से फायरिंग होती रही। पुलिस की कार्रवाई के बाद भागे नक्सली, सभी जवान सुरक्षित है। सर्चिंग के लिए निकले थे जवान। जवानों ने नक्सलियों से काफी सारा सामान भी बरामद किया है। चिल्फी थाना क्षेत्र के मारा डबरा जंगल की घटना एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पुष्टि की है। और अब बात कर लेते हैं हरदा में पटाखा धमाका की। हरदा में ब्लास्ट से हाहाकार मचा हुआ है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के 18 घंटे बाद भी आग बुझाने का काम लगातार जारी है। 300 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। डीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड पुलिस की टीम रेस्क्यू के काम में भी लगी हुई है। 10 से ज्यादा पोकलैंड मशीनों से भी मलबे को हटाया गया। अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 217 लोग घायल हुए हैं। आप ये देखिए कि घायलों को हॉस्पिटल एडमिट किया गया, जहां कई की हालत बहुत गंभीर है। कुछ अभी गंभीर स्थिति से बाहर हैं, लेकिन ना जाने अभी कितने ऐसे लोग होंगे जो कि मलबे में दबे होंगे। जैसा कि हमने अभी जब हरदा में अपने रिपोर्टर से बात की तो उनका यही कहना था कि अभी कोई संख्या नहीं है, कोई निश्चित संख्या नहीं है कि कितने और लोग इसमें मलबे में दबे हो सकते हैं। हालांकि अब तत्काल प्रभाव से इसमें एक्शन लिया गया। संज्ञान में जैसे ही मुख्यमंत्री के पूरा मामला आया, उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए सभी जिला कलेक्टर्स को रिपोर्ट देने की बात कही है कि हरदा के जैसे न जाने कितने ऐसे जिले होंगे जहां पर अवैध रूप से पटाखा व्यवसायी काम कर रहे हैं, फैक्ट्री खोल के बैठे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं, लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। हम लोग जो है रात में 10 बजे से तैनात हैं। अभी तक हमारी ड्यूटी चल रही है
और अभी तक के जो आंकड़े जो विस्फोट फैक्ट्री में हुआ है उससे जो अस्पताल में जितने पर्सन्स आए हैं घायल और मृतावस्था में, उसमें टोटल भर्ती हुए हैं 217 लोग जो है यहाँ इलाज के लिए आए हैं। अभी भर्ती हैं 73, जिसमें से वर्कर हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो 51 हैं और नॉन वर्कर हैं 22 जो आसपास के रहवासी और देखने वाले हैं, वो जो घायल हुए थे घटना में। 11 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हुई है। हदा फैक्ट्री ब्लास्ट में आसपास के रहवासी इलाके में तबाही का आलम है। घर जलकर खाक हो गए हैं और घरों के छज्जे दीवारें गिर गई हैं। घरों में रखे सिलेंडर भी फटे तो घर भी अंदर से जल चुके हैं। फैक्ट्री के अंदर हुए विस्फोट के बाद तबाही का क्या कुछ आलम है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और ये सबसे पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो न्यूज़ 18 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये एक घर है जो फैक्ट्री कैंपस के पास में बना हुआ था और आप देख सकते हैं कि हादसे के 24 घंटे बाद भी यहाँ पर इतना धुआं है, इस तरह से ये घर के अंदर भपक रहा है, धधक रही है आग। आप देख सकते हैं पीटी के अंदर से जो धुआं है वो निकल रहा है और ये किचन है इस मकान का। किचन का क्या कुछ हालात है ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तस्वीरें वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बयां कर रही हैं। जो गृहस्थी है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। कुछ भी नहीं दिख रहा था। 1 किलोमीटर तक इस ब्लास्ट का असर था ये बताया जा रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मकान है वो कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो बाइक है वो भी यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गई है और ये फैक्ट्री कैंपस के अंदर की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये फैक्ट्री के बाहर जो मकान बने हुए थे वहां का ये सूरत हाल है। घर के जो मकान का पूरा मकान, पूरी की पूरी जो गृहस्थी है वो तबाह हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे सिलेंडर भी फटा है, बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह से, यहाँ पर नष्ट हो चुकी हैं और अभी भी इस घर से धुआं निकल रहा है, अभी भी इस घर से जो आग है वो यहाँ पर निकल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस हादसे से तमाम जिम्मेदार सबक लें और इस तरीके की फैक्ट्रियां जहां संचालित हो रही हैं वहां ये सुनिश्चित किया जाए कि तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें। यहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने स्तर पर लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आज जो परेशान है उनका साथ वो दे रहे हैं मजबूती के साथ। लेकिन शासन प्रशासन को भी जरूरत है कि जितना पुख्ता मरहम हो सके इन जख्मों पर लगाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए हरदा से वासु चौरे।